अमेरिकन सिटीजन किसी से आप शादी करते हो, आप यहाँ पे अमेरिका में रह सकते हो, तो वो भी आपको 6 से 8 माह में प्रोसेस हो जाता है वीजा। 1 माह पहले किसी से पैसे लेके अकाउंट में डाल दिए, और जब वो स्टेटमेंट लेकर जाते हैं, वो कहते हैं यार 1 माह पहले, तो वो जब चेक करते हैं तो क्या 1 माह पहले तो आपके पास पैसे ही नहीं थे। वो लोग आपकी जहनियत को जानने के लिए, आपके बारे में यानी ज्यादा मालूमात हासिल करने के लिए, वो आपसे आपके सोशल मीडिया के लिंक्स मांगते हैं। जिस कंपनी ने आपसे पैसे मांगे, समझो ये फ्रॉड है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया, अपने इस प्रोग्राम में मौका दिया बोलने का। और मेरा नाम जैसे कि नज़र आ रहा है जफ़र भुट्टो है। बेसिकली मैं पन्नू आकिल डिस्ट्रिक्ट सक्खर से हूं, आपके ही एरिया से हूं, और पिछले 10 सालों से मैं अमेरिका में मुकीम हूं। तो और उसके साथ साथ बाय प्रोफेशन मैं टेलीकॉम कंसल्टेंट हूँ फॉर मोबाइल कंपनीज। मैं मोबाइल कंपनीज के लिए काम करता हूँ, ना कि सिर्फ अमेरिका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी दुनिया में अपनी कंसल्टेंसी देता रहता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है कि अमेरिका के वीजे के लिए कैसे अप्लाई किया जाए, तो उसके लिए आप प्लीज कुछ बताना पसंद करेंगे? बिल्कुल। ये क्वेश्चन मेरे पास भी काफ़ी आता है कि यानी किस तरह अमेरिका आए या हमें बुलवा लो। ये वो अमेरिका देखें, जिस तरह दूसरे कंट्रीज की वीज़ा की बात होती है ना, अमेरिका की भी वैसे ही है, लेकिन अमेरिका एक यानी अच्छे टॉप कंट्रीज में शुमार होता है। इसलिए काफ़ी लोगों को, दोस्तों को ये नज़र आता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अच्छा। मैं आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि अमेरिका के वीज़े की कुछ कैटेगरीज हैं। ठीक है, आप यानी अगर देखते हो, सबसे पहले इनके पास आ जाती है कैटेगरी जो फैमिली स्पॉन्सरशिप होती है। इमिग्रेशन से लोग आते हैं। अगर आपका कोई भी फर्स्ट ब्लड रिलेशन आपका अगर अमेरिका में सिटीजन है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। उसमें आपको 10 से 12 साल लग जाते हैं प्रोसेसिंग में। इसमें दूसरी कैटेगरी आ जाती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में आप 6 माह के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू आ सकते हो। और दूसरा, इसके साथ तीसरी कैटेगरी हो जाती है कि यानी अब अमेरिकन सिटीजन किसी से आप शादी करते हो, तो आपको ये लोग स्पॉन्सर करते हैं अपने स्पाउस को कि आप अपने जो जीवन साथी है उसके साथ आप यहाँ पे अमेरिका में रह सकते हो। तो वो भी आपको 6 से 8 माह में प्रोसेस हो जाता है वीजा। 1 साल लग जाता है मैक्सिमम। सही। एक कैटेगरी आ जाती है वर्क परमिट की। वर्क परमिट का ये है, उसको H1B कहते हैं, जिस पे मैं अमेरिका आया था। यहाँ की कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है, और उस ऑफर को आप अगर एक्सेप्ट करते हो, तो उस ऑफर को लेके ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाती है कंपनी कि ये बंदा मुझे यहाँ पे चाहिए, इसका ये स्किल सेट है। उसके बाद जो आखिर में कैटेगरी आ जाती है, वैसे तो बहुत सारी है ये, यानी मेजर कैटेगरीज में से एक है कि विजिटर वीजा। ठीक है, आज हम आपको विजिटर वीजा के बारे में बताएंगे। विजिटर वीजा लेने का सबसे पहले तरीका ये है कि आपको यानी सबसे पहले तो फंड्स होने चाहिए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की आने जाने के लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का टिकट है रिटर्न। सबसे पहले तो आपको वो यानी ऐसे समझे कि कंफर्म करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपकी जो भी हिस्ट्री है वो आपके पास एक्यूरेट होनी चाहिए। आपकी एजुकेशन होगी, प्रोफेशन हो गया, सब चीज़ें हो गई। और दूसरा, मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने से पहले ना चांसेस बहुत कम होते हैं, लोगों के रिजेक्ट जल्दी हो जाते हैं। उसमें ये है कि वो रिजेक्ट इसलिए होते हैं कि भाईजान आपके पासपोर्ट पे पहले आपने किसी और कंट्री जाओ, घूमो, 4-5 एटलीस्ट आपने कंट्रीज घूमे हुए हैं, लाइक दुबई, मलेशिया वगैरह, जहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ऑन अराइवल वीजा है। आप पहले वो कंट्रीज घूम के आओ, अपनी एक हिस्ट्री बना लो। ठीक है, हिस्ट्री बनाने के बाद आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ ये होता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी अपनी चाहिए होती है। काफी दोस्त क्या करते हैं कि 1 माह पहले किसी से पैसे लेके अकाउंट में डाल दिए, और जब वो स्टेटमेंट लेकर जाते हैं, वो कहते हैं यार 1 माह पहले, तो वो जब चेक करते हैं तो क्या 1 माह पहले तो आपके पास पैसे ही नहीं थे। तो एक तो आपकी यानी मैं जेन्युइन वीजा लेने और आसान तरीका यही है, अगर आप जेन्युइन तरीके से लेते हो तो अपनी हिस्ट्री आपकी एक होनी चाहिए एक अकाउंट की। उसके साथ आपकी एक ट्रैवलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद आप अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, इनके वीजे आपको आसानी से मिल जाते हैं।
फिर उसके लिए सबसे पहले तरीकाकार ये है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सब पूरी हैं, उसके बाद आप इनका एक वेबसाइट है, वो है state.gov करके, ठीक है। वहां पे आपको जाके जो विजिट वीजा का फॉर्म है DS-160 उसे कहते हैं, तो वो आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। आपको अगर अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दोस्तों को दिखा दूं कि वो किस तरीके का जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें, ये सिंपल, आप जैसे मैंने कहा कि ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे आपका ये जो फॉर्म है DS-160, ठीक है, नॉन इमिग्रेंट वीजा यानी विजिट वीजा के लिए, सबसे पहले यहाँ पे आप पाकिस्तान, जो भी आपका सिटी है पाकिस्तान में नियर बाय एम्बेसी, वहां का आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद जो ये एप्लीकेशन न्यू सब चीजें आपकी वो आ जाएंगी, ठीक है। वो आप करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिंपल तरीकेकार ये होता है, आपका नाम, लास्ट नेम, ठीक है, आपके पासपोर्ट नंबर, जो आपका बायोडेटा जेन्युइन है वो देते हैं, आपकी फैमिली के बारे में डिटेल्स मांगते हैं, आपकी एजुकेशन के बारे में डिटेल्स मांगते हैं। जैसा एक वीजा लेने का एक प्रोफाइल होता है, डाटा होता है, वो मांगते हैं। और आजकल जावेद, मैं एक और मजे की बात बताता हुआ चलूं जी जी। कि वो ये कि आजकल यानी सिर्फ अमेरिका नहीं, सब लोग यानी जितने भी ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो लोग आपकी जहनियत को जानने के लिए, आपके बारे में यानी ज्यादा मालूमात हासिल करने के लिए, वो आपसे आपके सोशल मीडिया के लिंक्स मांगते हैं कि आईडीज बताओ कि आप किस नाम से फेसबुक सोशल मीडिया पे हो। क्योंकि देखो, कोई भी अगर मेरे घर में आ रहा है, सबसे पहले मैं जांचना चाहूंगा कि भाईजान उसका कैरेक्टर कैसा है, ये सोच बंदा कैसी रखता है। अगर कोई नया बंदा आता है या उसको मैं इजाजत क्यों दूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसके बारे में पहले मैं जांचूं कि वो सोच कैसी रखता है। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ना, तो उनकी सिक्योरिटी के कुछ यानी बैरियर्स थे, चेक पॉइंट्स थी 3 से 4 किस्म की, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, मेरे दिल में ना डर खौफ बैठ गया कि यार यहाँ पे इतनी अगर सिक्योरिटी चेक है, इतनी चीजें हैं, तो अमेरिका में तो पता नहीं क्या होगा। क्या होगा, सही। लेकिन क्या हुआ कि जो भी लीगल प्रोसेसेस थे मैंने फॉलो किए। जब मैं वीजा ऑफिसर के पास पहुंचा, तो मैं वीजा ऑफिसर की यानी इंटरव्यू, उनका जो सवाल पूछे मैं तैयारी करके गया था, सब चीजें मेरे पास, डॉक्यूमेंट्स थे, अपनी डिग्रीज वगैरह, ऑफर लेटर, ये वो सब चीजें। तो उन्होंने जो जो सवाल पूछे मैंने 100% जवाब दिए। इतने जवाबात एक्यूरेट थे क्योंकि मैं H1 वीजा पे था, मेरी जॉब ऑफर मुझे हुई थी। उनको मैंने इंटरव्यू की डेट्स, टाइम, मेरे 7 इंटरव्यू थे, सातों में रट के गया था, डेट टाइम, और उसने इंटरव्यू लिया था उसका नाम भी याद था मुझे। तो वो बंदा खुद इम्प्रेस हुआ, उसने कहा कि तुमने, आखिर में उन्होंने मुझे ये बोला कि आप बिल्कुल ही सही हो, आपकी चीजें बिल्कुल सही हैं, मैं इनसे टोटली एग्री करता हूं, लेकिन आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए अमेरिका जा रहे हो, लेकिन फिर भी हम आपकी वेरिफिकेशन करेंगे, उसको वो लोग कहते हैं एडमिन प्रोसेसिंग। अच्छा, एडमिन प्रोसेस, ठीक। तो मेरे साथ उस वक्त मेरी फैमिली भी साथ थी, तो उन्होंने भी अप्लाई किया था। उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ जनरल चीजें पूछी थी कि आप क्या हैं, कैसे हैं, बस उन्होंने बताया। उन्होंने ज्यादा मुझसे ही पूछा था क्योंकि वीजा स्पॉन्सर अमेरिका से मुझे हुआ था। तो बस फिर जब उन्होंने कहा कि आप वेट करें, तो मैंने ऑलमोस्ट 1 हफ्ता वेट किया था। उसके बाद उन्होंने खुद ही ईमेल मुझे भेज दी थी कि आपका वीजा अप्रूव हो गया, काइंडली सबमिट योर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट के बाद वीजा लग गया सर। और उसके बाद सर, वीजा के बाद जो है आपने, जब पासपोर्ट लग गया आपका माशाल्लाह से, तो उसके अंदर जो सबसे पेचीदा चीज आपको उसके अंदर कौन सी लगी? अगर आप पेचीदा, जावेद, मुश्किल तरीके। काफी यानी वो क्या क्या कहते हैं कि पेचीदा चीज यानी जो एक फील थी ना, जब पासपोर्ट मुझे वापस मिला था और उस अच्छा पे अच्छा। लिखा हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टिकर लगा हुआ था, ठीक है। और मैं अप्रूवल का यानी स्टैम्प। मैं बता नहीं पा रहा मेरी उस वक्त क्या फीलिंग थी, ठीक है। और सबसे पहले मैं गया उस अपने दोस्त के पास, मेरे मैनेजर भी थे उस वक्त, ठीक है।
उनको जब मैं प्रोसेस शुरू होने से पहले जब मैंने उनको बताया था ना मेरा इस तरह जॉब का प्रोसेस चल रहा है, तो वो यकीन नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं हटाओ, ये स्पैम ईमेल्स आती रहती हैं। ठीक है, जब मेरे पासपोर्ट पे लग गया, सबसे पहले मैं उन बंदे के पास गया और उन्हें पासपोर्ट दिखाया, सर ये देखो वीजा लग गया। कहते अबे ये कैसे लग गया, ये कहाँ से लग गया? तो बहुत वाव मोमेंट आ गया था आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दोस्तों को बताता हुआ चलूं कि किसी भी दोस्त को कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में लिख सकता है। मैं कोशिश करूंगा जितना ही मेरे पास नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको जवाब दे सकूं। फ्रॉड वगैरह या स्पैम ईमेल्स आती रहती हैं कि काफी हमारे पाकिस्तानी भाइयों के पास आती है, मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं कि यार ये ईमेल आई है तो जॉब ऑफर आ रही है, पैसे अच्छे दे रहे हैं, कैसे क्या करें। सिंपल तरीका ये है किसी को भी जांचने का। सपोज अगर आपको एरिक्सन से जॉब आई है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पेप्सी से आ रही है, कोका कोला से आ रही है, तो उनकी जो वेबसाइट होती है ना वो होती है ericsson.com, pepsi.com। वो कभी भी आपको जीमेल, हॉटमेल, याहू, एओएल इनसे कभी नहीं आएगी, आउटलुक से कभी नहीं आएगी, live.com से कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों जब भी आपको कभी कोई राब्ता करे, सबसे पहले आप उसको यानी वेरीफाई करें उसका ईमेल डोमेन क्या है। डोमेन के बाद आपके जिस बंदे ने कांटेक्ट किया है उस बंदे का नाम लेके लिंक्डइन पे जाके सर्च करो कि वाकई इस बंदे की ये एचआर मैनेजर या रिक्रूटर उस कंपनी में है कि नहीं है। तीसरी चीज, जब भी आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हो और वो ऑफिशियल कंपनी आपको वीजा स्पॉन्सर कर रही है, फैसिलिटीज दे रही है, वो आपसे कभी भी 1 रुपया नहीं मांगेगी। जिस कंपनी ने आपसे पैसे मांगे समझो ये फ्रॉड है। पैसे लेके चाहे आपने $500 भी उसे दे दिए तो ऐसे समझो कि 80,000 1 लाख का आपको झटका लग गया। चूना लग गया यदि आपको। हाँ, जो पैसे मांगे पैसे नहीं देने किसी को भी। हाँ, डॉक्यूमेंट्स दे दो, प्रोसेस करवा लो, ईमेल एड्रेस सही है, बंदा भी जेन्युइन है, लिंक्डइन पे मिल गया। अब जैसे मैं हूं जफला भुट्टो, मेरा लिंक्डइन पे जाके देखो टेलीकॉम कंसल्टेंट है। ठीक है, मैं अगर किसी को ऑफिशियल ईमेल डालता हूं, वो ऑफिशियल अगर मेरी कंपनीज में शो हो रही है, इट मीन्स कि ये बंदा जेन्युइन है। मुदर सर जतोई कह रहे हैं, सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम केमिकल इंजीनियर, कैन आई अप्लाई फॉर जॉब इन अमेरिका विदाउट आइल्स कोर्स। जतोई साहब बिल्कुल आप कर सकते हो। जब आप H1 वीजा पे आते हो ना तो आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। कि देखें, अमेरिका के वीजे को अप्लाई करने से पहले ना आप अपनी थोड़ी सी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। दुबई वगैरह, मलेशिया सस्ते सस्ते मुल्क हैं, वहाँ पे घूम के, थाईलैंड वगैरह, आपके अजरबैजान, बाकू बहुत खूबसूरत है, वहाँ आप विजिट करके एक अपनी पासपोर्ट पे स्टैंप्स लगवा लें कि हाँ अमेरिका का जब वीजा लेके जाएं तो उन्हें लगे कि हाँ आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते रहते हो। दूसरी चीज ये है कि विजिट वीजा में आपको उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात में सेटिस्फाई करना होता है कि आप वापस आओगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब रहा है। यहाँ पे आके लोग सेटल होने की कोशिश करते हैं, वापस जाने की नहीं सोचते। बहुत ही कम लोग हैं जो वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए उनका मेन कंसर्न यही होता है कि अगर आप अमेरिका जा रहे हो तो श्योरिटी दिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। सपोज अगर कोई बंदा कह सकता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो मैं वापस आऊंगा, या मेरे अपने बिजनेसेस है, मैं सिर्फ 1 माह के लिए जा रहा हूँ घूमने के लिए, फिरने के लिए, क्योंकि विजिट वीजा का मकसद ही यही है कि आप आओ, घूमो फिरो और वापस चले जाओ। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का ऐसा रहा है कि लोग यहाँ पे रुकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम लोगों को मिलता है। काफी दोस्त हमारे मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, हमारे अदिल भाई भी उधर ही मेरे साथ। अदिल ऐसे समझे कि मेरे दोस्त नहीं, भाई जान दोस्त, यानी बिल्कुल ही जफर टू है वो। ठीक है, तो उन्होंने जब थे वहां पे तो मैंने इनको बोला था, ये मैं काफी दोस्तों को भी कहता रहता हूँ जो मिडिल ईस्ट में है, जिनकी एक यानी इंटरनेशनल हिस्ट्री है, कि और कुछ नहीं भाईजान, आप विजिट वीजा अमेरिका का लगवा के रख लो, आप आओ जाओ जब आपका दिल चाहे। लेकिन आपकी एक ट्रैवलिंग जो हिस्ट्री बनी हुई है उसका बेनिफिट लें। इसी तरीके से ये मेरे दोस्त अदील थे, इनको भी मैंने यही बोला कि लगवा लो। ये आखिरी वक्त तक यही स्पॉन्सर, ये हत्ता कि मैंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं की थी, मैंने सिर्फ गाइड किया था। तो इन्होंने वहां पे रहते हुए अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनको वीजा लगा, और लास्ट ईयर ये मेरे पास यहाँ पे अमेरिका आए भी थे विजिट करने। और देखें, ये दोस्त आए, ठीक है, इन्होंने लास्ट जो आई थिंक ईद थी वो इन्होंने यहाँ पे की थी।
और दूसरा उससे क्या हुआ फायदा, ये आए वापस चले गए विद इन टाइम फ्रेम में, 1 माह के अंदर। अब क्या है, इनकी ना अमेरिकन हिस्ट्री में एक यानी रिकॉर्ड बन गया कि भाईजान ये क्लियर बंदा है, जेन्युइन बंदा है। हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे कि मलेशिया का वीजा कैसे लें, अजरबैजान का कैसे लें, मिडिल ईस्ट का कैसे लें, ठीक है, विजिट वीजा कैसे होता है, वर्क परमिट्स क्या हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और आगे चल के यूएस के जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी और किस तरीके से यानी बिल्कुल पूरा किया जाए। यूएसए के जो वो हैं बिजनेसमैन इन्वेस्टर वीजा, ठीक है, वो अब उसमें भी किसी की स्पॉन्सर की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए। काफी दोस्त मेरे पास आते हैं जो कहते हैं हमारे पास पैसे हैं, सब चीजें, सिर्फ बता दो इमिग्रेशन कैसे होगी, तो वो उसके बारे में भी हम आके प्रोग्राम करेंगे।